हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के 77 बिल्कुल बुनियादी मगर बहुत ही आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज। चूंकि ये अल्फाज बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इनको ठीक तरह से यूज़ करना सीख लें ताकि हम आम तौर पर बोली जाने वाली इंग्लिश में या लिखने में कोई गलती ना कर दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हमारे पास सबसे पहला वर्ड आ जाता है। बिग का उर्दू में माना है बड़ा या बड़ी या बड़े, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव है, राइट। ये एक एडजेक्टिव है, यानी जो चीज़ें हैं दुनिया में, जो भी चीज़ें हैं, अगर हमें उनके बारे में बताना हो कि वो साइज़ में बड़ी हैं तो हम उसके लिए बिग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई बॉल यानी कोई गेंद बड़ी है तो उसके लिए हम बिग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास उर्दू में सेंटेंस है, ये एक बड़ी गेंद है। इसको हम इंग्लिश में कुछ यूं ट्रांसलेट करेंगे। दिस का मतलब ये, इज का मतलब है, एक, बिग मतलब बड़ी, एंड बॉल गेंद, ठीक है। ये एक बड़ी गेंद है। सो इस तरह से हम बिग का वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब टॉल का मतलब है लंबा, ऊंचा, ओके। तो लंबा, ऊंचा, इसी तरह से हम उर्दू में लंबी, ऊंची या लंबे, ऊंचे हम कह सकते हैं, ठीक है। सो टॉल हमारे पास एक दूसरा वर्ड है, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो दुनिया में जितनी भी लंबी ऊंची चीज़ें हैं उनके लिए हम टॉल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ही इज़ टॉल, वो लंबा है, ही इज़ टॉल। ओके, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपने कहना हो वो उससे ज़्यादा लंबा है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ER, ही इज़ टॉलर, ठीक है, दैन, ये वाला THAN, दैन, ठीक है। ही इज़ टॉलर दैन हिम, वो उससे ज़्यादा लंबा है, ठीक है। ओके दोस्तों, सो ये हो गया हमारे पास टॉल वर्ड, सेकेंड वर्ड। और अगर हमें ये कहना हो कि सबसे ज़्यादा लंबा है तो हम कहेंगे He is the tallest. He is the tallest. याद रखिएगा, जब भी हम ये जो EST वाली डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री जिसको बोलते हैं, इसके पहले हमने हमेशा द का वर्ड यूज करना होता है, ठीक है। He is the tallest. इसी तरह से बिग, बिगर, बिगेस्ट हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अंडर का मतलब है नीचे, जैसे कि मेज के नीचे, ओके। बिल्ली मेज के नीचे है, ओके। द कैट इज अंडर द टेबल। ओके दोस्तों, अब आप एक बात याद रखिए कि अंडर और भी बहुत सारे नीचे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो अंडर है ये ऐसी जगह होती हैं जो ओपन होती हैं लेकिन ऊपर उनके छत होती है, ठीक है। यानी उनकी साइडें खाली होती हैं, राइट, उन्हें इधर उधर से देखा जा सकता है, लेकिन उनकी जो सरफेस है, ऊपर वाली जो जगह है, वो कवर्ड होती है, राइट। जैसे ट्री है, ठीक है। अब देखिए कि ट्री को, यानी ट्री में जो सबसे नीचे वाली जगह है, ये एरिया, यहाँ आसपास से इधर उधर से देखा जा सकता है, राइट। लेकिन ऊपर से अगर हम देखें तो नहीं देख सकते। तो वो चीज़ें जिनके हम ऊपर से नहीं देख सकते, अगर यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हो तो इसका मतलब है कि वो अंडर होती है, ठीक है। यानी ऊपर से देखने पर अगर ना दिखे वो चीज़ तो वो अंडर है, राइट। ओके, द कैट इज अंडर द टेबल। ओके, बिल्कुल ऊपर से अगर ना दिखे तो। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है नियर। नियर का मतलब है करीब। माई स्कूल इज नियर टू माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर के करीब है। नियर टू माई हाउस,
माई स्कूल इज नियर टू माई हाउस। हैंग का मतलब होता है लटकाना। उर्दू में हैंग का मतलब क्या है? लटकाना। हैंग इट देयर, हैंग इट देयर, इसे यहां लटका दो। सोना को इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं। स्लीप। द कैट स्लेप्ट ऑन द टेबल, द कैट स्लेप्ट ऑन द टेबल। स्लीप की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट। द कैट स्लेप्ट ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर सो गई। अवेक। अवेक का मतलब है जागे रहना, जागना। मैं वक्त पर जाग गया। आई अवोक ऑन टाइम, आई अवोक ऑन टाइम। तो ये सेकेंड फॉर्म हो गई, पास्ट का सेंटेंस बन गया कि मैं वक्त पर जाग गया। राइट? क्लाउड। बादल को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड। द क्लाउड इज ब्लैक, बादल काला है, बादल काला है। ट्री। ट्री मतलब दरख्त। दिस इज अ मैंगो ट्री, दिस इज अ मैंगो ट्री, ये आम का दरख्त है। पौधे की इंग्लिश है प्लांट। तो आप देखें कि दरख्त और पौधे में डिफरेंस है। ओके? दरख्त को ट्री बोलते हैं, पौधे को प्लांट बोलते हैं। दिस इज अ शो प्लांट, दिस इज अ शो प्लांट, ये एक शो पौधा है, यानी दिखाने के लिए है, आर्टिफिशियल है। राइट? या दिखाने के लिए है, आर्टिफिशियल अगर नहीं भी है तो। ओके जी। जमीन की इंग्लिश होती है लैंड। ओके? और इसका सेंटेंस हम कुछ यूं बनाते हैं, जमीन जरखेज है, और इसकी इंग्लिश होगी द लैंड इज फर्टाइल, द लैंड इज फर्टाइल। जरखेज की इंग्लिश क्या है? फर्टाइल। छड़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्टिक, द स्टिक इज स्मॉल, द स्टिक इज स्मॉल। बिहाइंड, इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे। द कार इज बिहाइंड मी, गाड़ी मेरे पीछे है। सड़क को इंग्लिश में कहते हैं रोड, दिस रोड इज वाइड। वाइड का मतलब चौड़ा, ठीक है? दिस रोड इज वाइड, ये सड़क चौड़ी है। दरिया की इंग्लिश है रिवर, द गंगा इज अ लॉन्ग रिवर, द गंगा इज अ लॉन्ग रिवर, गंगा एक लंबा दरिया है। घास की इंग्लिश है ग्रास, गार्डन इज फुल ऑफ ग्रास, बाग घास से भरा है, ठीक है? गार्डन बाग, एंड फुल ऑफ मतलब से भरा है। ओके। हमारा की इंग्लिश है आवर, आवर। दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस। मेरा को इंग्लिश में कहते हैं माई, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। और एक वर्ड होता है माइन, ठीक है? माइन। तो अगर आपने माइन यूज करना हो तो आप कुछ इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, दिस पेन इज माइन, ठीक है? दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। वेरी, बहुत की इंग्लिश है वेरी, द फूड इज वेरी गुड, द फूड इज वेरी गुड। अजीम, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा की इंग्लिश है ग्रेट, बेनज़ीर वॉज अ ग्रेट लीडर, बेनज़ीर वॉज अ ग्रेट लीडर। सोचना की इंग्लिश है थिंक, थिंक। मैं हमेशा सोचता हूं, आई ऑलवेज थिंक, आई ऑलवेज थिंक। पहले को इंग्लिश में कहते हैं बिफोर, द ट्रेन इज बिफोर टाइम, द ट्रेन इज बिफोर टाइम। बाद में की इंग्लिश है आफ्टर, आई केम आफ्टर द क्लास, मैं क्लास के बाद आया। लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट, वी राइट इन नोटबुक, हम कॉपी में लिखते हैं, वी राइट इन नोटबुक, हम कॉपी में लिखते हैं। जूते को इंग्लिश में कहते हैं शू, हिज शू इज रेड, उसका जूता सुर्ख है। दूध की इंग्लिश है मिल्क, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ।
पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। वाटर, वाटर इज लाइफ। पानी जिंदगी है। सिंगर को इंग्लिश में, यानी जो गाने गाता है उसको इंग्लिश में सिंगर कहते हैं। सोनू निगम इज अ सिंगर। राहत फतेह अली खान इज अ सिंगर। राहत इज अ सिंगर। बाग को इंग्लिश में कहते हैं गार्डन। गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। छोटा को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। माई बैग इज स्मॉल। मेरा बैग छोटा है। मोजे की इंग्लिश है सॉक्स। ही हैज वाइट सॉक्स। उसके पास सफेद मोजे हैं। लोगों को इंग्लिश में कहते हैं पीपल। पीपल आर बिजी। लोग मसरूफ हैं। बुलाना की इंग्लिश है कॉल। कॉल, वी ऑलवेज कॉल हिम। और एक बुलाना होता है जैसे दावत पर बुलाना, ठीक है, उसको कहते हैं इनवाइट। वी ऑलवेज इनवाइट हिम, ठीक है, इनवाइट। वी ऑलवेज कॉल हिम, हम हमेशा उसे बुलाते हैं। ओके, कौन की इंग्लिश है हु इज देयर, वहां कौन है, वहां कौन है। कब की इंग्लिश है when will he come, वो कब तक आएगा। क्यों की इंग्लिश है why are you going, तुम क्यों जा रहे हो। चलाना की इंग्लिश है ड्राइव, और एक चलाना है राइड, ठीक है, ये डिफरेंस समझ लीजिए। जो हैंडल वाली जो चीज़ें हैं जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह, उनको हम राइड करते हैं, राइट। और जो स्टीयरिंग वाली चीज़ें होती हैं उन्हें हम ड्राइव करते हैं, यानी गाड़ियों को हम ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, और चलाते हम बाइक्स वगैरह को भी हैं, लेकिन उन्हें हम राइड करते हैं, ठीक है, उन्हें हम राइड करते हैं। ओके, सो आई ड्राइव माई बाइक माई सेल्फ। यहाँ ये फ़िक्रा आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि मैं अपनी बाइक खुद चलाता हूँ। ये बिल्कुल गलत फ़िक्रा है। ये होगा आई राइड माई बाइक माई सेल्फ, और यहाँ पर अगर कार होता तो फिर ये फ़िक्रा बिल्कुल ठीक था। समझे दोस्तों? तो राइड एंड ड्राइव में फ़र्क है। बंद करना की इंग्लिश है क्लोज। डू नॉट क्लोज द डोर। डू नॉट क्लोज द डोर। डू नॉट को आप शॉर्ट करके डोंट भी कह लीजिए, ठीक है, डोंट क्लोज द डोर। वक्त की इंग्लिश है टाइम। कम ऑन टाइम, वक्त पर आना। पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड। आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। खुश की इंग्लिश है हैप्पी। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। उदास को इंग्लिश में कहते हैं सैड। दे आर सैड, वो उदास हैं। कमज़ोर की इंग्लिश है वीक। वीक दो तरह के हैं, एक है WEEK और एक है WEAK। दोस्तों ये वाला जो वीक है इसका मतलब है हफ्ता, ठीक है। अब समटाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद रखें कि कौन से वाला वीक हफ्ता है और कौन से वाला वीक कमज़ोर है, ठीक है। आप इसको यूं याद रखिए कि अगर इसमें E है तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये लंबा है, यानी 7 दिन का है। और अगर इसमें से एक ई निकाल दिया जाए तो ये कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, यानी ई निकाल देने से ये कमज़ोर हो जाएगा। सो यू आर वीक। वीक कौन से वाला? ई के बगैर वाला, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कमज़ोर में एक ई है इसीलिए वो कमज़ोर है। स्ट्रॉन्ग ताकतवर। स्ट्रॉन्ग ताकतवर, वी आर स्ट्रॉन्ग। गांव की इंग्लिश है विलेज। विलेज, दिस इज माई विलेज, ये मेरा गांव है। शहर की इंग्लिश है सिटी। द सिटी इज ब्यूटिफुल, ये शहर बहुत खूबसूरत है। घर की इंग्लिश है हाउस। देयर इज माई हाउस, वहां मेरा घर है। दोस्त की इंग्लिश है फ्रेंड। रिया इज माई फ्रेंड। रिया इज माई फ्रेंड। दोबारा की इंग्लिश है अगैन। ही अगैन ट्राइड इट, उसने इसकी दोबारा कोशिश की। काम को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। यू शुड वर्क। यू शुड वर्क। यहां का मतलब है हेयर। हेयर इज माई बैग, मेरा बैग यहां है।
वहाँ की इंग्लिश है देयर इज़ माई बुक, मेरी किताब वहाँ है। कहाँ की इंग्लिश है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। सुबह की इंग्लिश है मॉर्निंग, वी स्टडी इन द मॉर्निंग, वी स्टडी इन द मॉर्निंग। शाम की इंग्लिश है इवनिंग, वी प्ले इन द इवनिंग, हम शाम में खेलते हैं। चिल्लाना को इंग्लिश में कहते हैं क्राई, वाई डू यू क्राई, तुम चिल्लाते क्यों हो। रोना की इंग्लिश है क्राई, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो। हंसना की इंग्लिश है लाफ, शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। खड़े होना की इंग्लिश है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। बैठना की इंग्लिश है सिट डाउन, बैठ जाओ। नशिस्त यानी सीट, टेक योर सीट, अपनी नशिस्त संभालो यानी बैठ जाओ अपनी सीट में। पहुंचना की इंग्लिश है अराइव, द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंच गई। भागना की इंग्लिश है रन, यू रन स्लोली, तुम आहिस्ता दौड़ते हो, भागते हो। सुस्त की इंग्लिश है लेजी, ही इज लेजी। चुस्त की इंग्लिश है एक्टिव, फ्लाइज आर एक्टिव, मक्खियां चुस्त हैं। किस्म की इंग्लिश है काइंड, इट हैज 2 काइंड्स, उसकी 2 किस्में हैं। जालिम को इंग्लिश में कहते हैं क्रूअल, टाइगर इज क्रूअल एनिमल, टाइगर एक जालिम जानवर है। टोकरी को इंग्लिश में कहते हैं बास्केट, द बास्केट इज फुल, टोकरी भरी हुई है। बाल्टी को इंग्लिश में कहते हैं बकेट, द बकेट इज ऑफ आयरन, द बकेट इज ऑफ आयरन, बाल्टी लोहे की है। एंड मीठे की इंग्लिश है स्वीट, द मैंगो इज स्वीट। दही को इंग्लिश में कहते हैं कर्ड। दोस्तों दही 2 तरह का होता है, एक है योगर्ट और एक है कर्ड। ये जो कर्ड है ये केमिकल्स वगैरह से बनाया जाता है, ठीक है, यानी जो बाजार में दही मिलता है वो कर्ड होता है, और जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है उसे हम योगर्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, द कर्ड इज सावर, दही खट्टा है। सब्जी की इंग्लिश है वेजिटेबल, इसको आपने वेजी नहीं बोलना, इसको बोलना है वेजिटेबल, यानी वेजिटेबल। I eat vegetable daily. Okay, dear friends, this is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.